सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 37। आज हम तुला लगन के जातकों के बारे में जानकारी साझा करने जा रहे हैं। तुला लगन जिसे हम कहते हैं कि यह हमारा भाव है, तो भाव में हमारे 7 नंबर राशि है। तो ठीक है जी, पहले हम भाव सभी लोग जानते हैं, हमारा भाव लग्न ही है, 7 नंबर राशि है, तो उसके स्वामी हमारे शुक्रदेव हो जाएंगे। तो शुक्रदेव जी को हम भावेश कहेंगे। अब हम भाव भी जानते हैं, भावेश भी जानते हैं, और हमारे कारक सूर्यदेव, जो कि पहले घर के कारक हमेशा हमेशा और हमेशा सूर्यदेव ही रहते हैं। तो भाव, भावेश और कारक तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब 7 नंबर लग्न, तुला लगन वाले जातक आप देखेंगे तो ये मध्यम कद के होते हैं और सौंदर्य के बहुत शौकीन होते हैं। ये ना एक भयंकर मूडी वाले होते हैं। अपने आदर्शों के कारण कभी कभी ये तानाशाह हो जाते हैं। जब इनको लगने लग जाता है कि सामने वाला मेरी बात को समझ नहीं रहा या मान नहीं रहा, तो ये एक तरह से शासन करने की प्रवृत्ति ले आते हैं। ये उस पर शासन करना चाहते हैं या अपना अधिकार दिखाना पसंद करते हैं। तो ये उस तरह का बिहेवियर या फिर स्वभाव लेने लग जाते हैं। अब तुला लग्न में हमारे 7, 11 और 3 आप जानते हैं हमारा त्रिकोण होता है, जिसे हम 3, 7, 11 कहते हैं। और 3, 7, 11 तीनों राशियों के स्वामी हमारे बुधदेव, शुक्रदेव और हमारे शनिदेव जी होते हैं। तो ये तीनों ग्रह आपस में मित्र होते हैं। ये हम पहले भी जानते हैं, आज हम फिर जानते हैं। तुला लगन जो कि शुक्रदेव जी की मूल त्रिकोण राशि होती है, इस घर में आकर शुक्रदेव बहुत कंफर्ट फील करते हैं और ये सबसे अच्छी और पसंदीदा राशि शुक्रदेव जी की होती है। शनिदेव और बुधदेव इनके मित्र होते हैं और बृहस्पति देव जी इनके शत्रु होते हैं, जबकि वह नैसर्गिक और निर्विवाद रूप से एक देव हैं, गुरु हैं, ज्ञान के सागर हैं, मगर फिर भी दोनों गुरुओं में आपस में थोड़ा सा मतभेद है। तो अगर हम शत्रु की बात करेंगे तो यहाँ पर हम शत्रु में बृहस्पति देव जी को और मंगल देव जी को लेंगे। तो इस पत्रिका में हम मित्र जानते हैं कि हमारे बुधदेव, शुक्रदेव और शनिदेव आपस में मित्र होते हैं और हमारे मंगल देव और बृहस्पति देव इस कुंडली वालों के लिए शत्रु होते हैं। अब आप देख रहे हैं मंगल देव जी की एक राशि दूसरे घर में और दूसरी राशि मारक स्थान में, मतलब कि मंगल देव जी की दोनों राशियां मारक स्थान में बैठी हैं। तो मारक स्थान का मतलब हमारे मृत्यु का स्थान, हमारे दुख का स्थान। तो ऐसे समय पर जब मंगल देव जी की दशा आएगी तो आप समझ सकते हैं कि मंगल देव जी किस तरह का प्रभाव दिखाएंगे। इसे हम धीरे धीरे आगे और समझेंगे। अभी हम सिर्फ लग्न की बात कर रहे हैं। अब तुला लग्न में 1, 4, 7, 10 हमारा केंद्र होता है। तो केंद्र भी आप जानते हैं कि हम 1, 4, 7, 10 को हम केंद्र कहते हैं, मगर ये 7 नंबर होने से ये वायु तत्व की राशि हो जाती है। इसमें वायु तत्व की प्रधानता हो जाती है। तो ऐसे जातक बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। तुला लग्न वाले अक्सर अपनी मन और भावना को संयम नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से इनसे चूक हो जाती है। अगर तुला लग्न वाले पूजा और उपासना बड़े मन से और भाव से करें तो उनके लिए बहुत सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। अब इनकी देख रहे हैं आप राशि 8 नंबर और 1 नंबर दोनों मंगल देव जी की राशियां हैं। तो इसलिए मेरा तुला लगन वाले जातकों के लिए बड़ा अच्छा सुझाव है कि तुला लगन, खासकर तुला लगन के जातक या जातिका को शादी करते समय अपनी कुंडली जरूर मिलानी चाहिए, क्योंकि इनका जो पार्टनर होता है वह थोड़ा सा कठोर या फिर लॉजिकल होता है। वो लॉजिकल बात करेगा, लॉजिकल तरीके से ही उसको बात को समझना या समझाना आएगा। थोड़ा सा कठोर नेचर के होते हैं। और जो हमारे तुला लग्न वाले होते हैं वह विपरीत लिंग के प्रति बहुत जल्दी आकर्षण होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका चिन्ह एक तराजू का होता है। तो तराजू जो हर बात का एक बैलेंस बना लेता है।
तो ये बैलेंस बनाने में बहुत माहिर होते हैं। अपनी बातों को किस तरह किसके सामने कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, इस चीज़ में ये बहुत अच्छे मास्टर होते हैं। इसलिए काफ़ी लोग इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और तुला लग्न वाले विपरीत लिंग की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तुला लग्न वालों की एक बड़ी अच्छी विशेषता है, यह अपना धन दूसरों को दिखाने में बहुत खर्च करते हैं और अगर किसी बंदे से इनको लगाव हो जाए फिर तो ये उसको पाने के लिए या फिर अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसा तुला लग्न वालों में मैंने ज़्यादातर देखा है। तुला लग्न की स्वयं की खुद की दूसरी राशि ही 8वें घर में विराजमान होती है। तो तुला लग्न के स्वामी शुक्र, जिन्हें हम भावेश कहते हैं, वह स्वयं ही अपनी लग्न पत्रिका के लिए समय आने पर या दशा आने पर परेशानी भी दे देते हैं। तुला लग्न के जातकों के लिए शनिदेव उनके परम मित्र होते हैं। अगर ऐसे जातक नीलम धारण करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होता है। नीलम धारण अगर उन्हें कभी भी करना हो तो या तो वह चांदी में करें या फिर लोहे में करें, जबकि आप मोस्टली लोगों को देखेंगे तो लोग सोने की तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मगर हकीकत में अगर तुला लग्न वालों को नीलम पहनना है जो उनके लिए लाभदायक है, तो या तो उन्हें चांदी में पहनना चाहिए या फिर उन्हें लोहे में पहनना चाहिए, तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। और खासकर तुला लग्न वालों को अगर रंग से बचना हो तो थोड़ा सा लाल रंग से बचें, क्योंकि लाल रंग मंगल देव जी का होता है। इसलिए अगर ये थोड़ा सा लाल रंग से बचेंगे तो इनके लिए बेहतर होगा। और तुला लग्न वालों को बृहस्पतिवार थर्सडे के दिन अनाज का दान जरूर करते रहना चाहिए। चाहे उनके बृहस्पति 12 स्थानों में से किसी भी स्थान में विराजमान हो, मगर तुला लग्न वालों को बृहस्पति देव जी का दान जरूर करना चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन अगर हो सके तो केले का दान करें और उस दिन खास ध्यान रखें कि केलों को उन्हें खाना नहीं है। उस केले को किसी कन्या को खिलाएं तो उनके लिए बेहतर होगा। और सिर्फ थर्सडे वाले दिन केले स्वयं ना खाकर कन्याओं को दान करें, केले की पूजा करें, तो उनके लिए कोई भी समस्या या परेशानी व्यापार में या स्वास्थ्य में अगर आ रही होगी तो वह बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। हाँ, सबसे विशेष और जरूरी बात, अगर तुला लग्न वाले नीलम को धारण करते हैं तो उन्हें अपनी मध्यमा उंगली में ही धारण करना है। तुला लग्न वाले जातक को नीलम को अपनी मध्यमा उंगली, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस उंगली में नीलम को धारण करना चाहिए, वो भी अपने बाएं हाथ में। तो बाएं हाथ की उंगली में, मध्यमा उंगली में, लोहे में या फिर चांदी में नीलम धारण करेंगे तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला लग्न को वायु तत्व की राशि कहा जाता है। इसमें वायु तत्व की प्रधानता होती है, तो ऐसे जातकों को वात रोग की समस्या ज़्यादा रह सकती है क्योंकि इसका वायु तत्व होता है। ऐसे जातक बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं या फिर अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे जातक अपने दिल से ज़्यादा सोचते हैं और इनकी बैलेंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से ये सामने वाले को समझाने में या अपनी ओर आकर्षित करने में बहुत माहिर होते हैं। और इनका करियर राजनीति में बहुत अच्छा और शिक्षा में बहुत अच्छा जा सकता है अगर ये उस तरफ अपना रुझान या प्रयास करते हैं तो। तुला लग्न वालों को ईमानदारी बहुत पसंद होती है। तुला लग्न वाले जिनके स्वामी शुक्र देव होते हैं, जिन्हें हम शुक्राचार्य जी के साथ जोड़ते हैं, तो शुक्राचार्य जी की बहुत अच्छी विशेषता है कि वह अपने किसी भी शिष्य को समस्या आने पर उसका पूरा साथ देते हैं और सबसे पहले आगे आकर खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से तुला लग्न वाले जातक अपने मित्रों के साथ मित्रता बहुत अच्छे से निभाते हैं। तुला लग्न वालों को अट्रैक्शन से बहुत लगाव होता है। ये ब्रांडेड चीज़ों को पहनने में, उसका इस्तेमाल करने में या उसका दिखावा करने में भी ये बहुत आगे रहते हैं, क्योंकि इनको लग्जरी चीज़ों से बहुत प्यार होता है। आज मैंने आपको तुला लग्न की, सिर्फ तुला लग्न की छोटी छोटी विशेषताएं, कमियां या फिर अच्छाई या बुराई के बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। अगले पाठ में वृश्चिक लग्न पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप मुझे हो सके तो कमेंट्स करके बताइएगा
कि मैंने सिर्फ तुला लग्न के बारे में जो भी बातें आप लोगों को बताई हैं, और जो भी लोग तुला लग्न के जातक हैं, क्या उनके साथ ऐसा है या नहीं, तो बताने का कष्ट करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी पर भगवान शिव शंभू जी की कृपा सदैव और सदा बनी रहे। हरि ओम।